हेलो दोस्तों, तो हम नंबर सिस्टम के वीडियो देख चुके हैं। अब चौथा वीडियो पर आते हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो में जाने थे कि नंबर सिस्टम क्या है, संख्या पद्धति क्या है, उसके बाद परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, काल्पनिक संख्या क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या। अब इससे आगे मैं चौथा क्लास में जानिएगा। देखिए, बताने जा रहा हूँ जो सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, तो सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, सहअभाज्य संख्या जिसे को प्राइम नंबर बोला जाता है। तो वे दो या दो से अधिक संख्याएं, वे दो या दो से अधिक, या तो दो हो या दो से अधिक हो, तो वे दो या दो से अधिक संख्याएं जिनका मौस अर्थात HCF 1 हो, जिनका मौस 1 हो, दो या दो से संख्या जैसे F 1 हो, सहअभाज्य संख्या। जैसे 3 और 4 का देखिए मौस, तो 3 हुआ तो इसको लिखेंगे 1 गुने 3, 4 हुआ तो जैसे हम लिखेंगे 2, 1 है इसमें भी 1 होगा 2 गुने 2। तो देखिए मौस वह संख्या होता है, मौस वह संख्या होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन 1 हुआ, इसीलिए इसका मौसा 1 ही होगा। जो उभयनिष्ठ हो, मतलब दोनों में हो उभयनिष्ठ, वही मौसा होता है। तो सहअभाज्य संख्या यह हुआ। उसके बाद देखिए जैसे 3 4 हुआ, 7 12 हुआ, 3 4 6, 2 भी है और 2 से अधिक, जैसे ये है 2 से अधिक, इनका भी मौसा अगर निकालिएगा आप तो ऐसे ही आएगा। जैसे हम निकालेंगे, देखिए 3 है तो 3 का बोले हैं 1 गुने 3, 4 है तो देखिए 1 गुने 2 गुने 2, 6 है तो देखिए 3 गुने 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1। ये दोनों में मौसा तीनों में यानी 1 हुआ, तो इसीलिए मौसा बराबर हुआ 1, यानी मौसा बराबर हुआ 1। उसके बाद देखिए हम देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर। तो जुड़वा अभाज्य संख्या वे दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 हो, मतलब दो अभाज्य संख्या, वे दो अभाज्य संख्या का युग्म, या वे दो अभाज्य संख्या, युग्म मतलब ही जोड़ा होता है। तो वे दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर सिर्फ 2 हो, तो वह कहलाएगा जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या वे दो अभाज्य संख्या है जिनका अंतर सिर्फ 2 होना चाहिए। तो देखिए जैसे 3 5 है तो देखिए 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 होगा, इसका अंतर। जैसे 7 है तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 होगा। जैसे 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 होगा। उसके बाद देखिए जैसे हम देखेंगे कि 31 में से 29 घटाएंगे तो 2 होगा। इसी प्रकार हम देखते हैं कि 2। अब देखिए जानेंगे संपूर्ण संख्या। तो संपूर्ण संख्या होता क्या है, तो देखिए वैसी संख्या जिसके सभी गुणनखंड का योग, मतलब गुणनखंड का योग, ऐसी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दोगुना हो, मतलब जो संख्या रहेगा संपूर्ण संख्या, उसका जब गुणनखंड करिएगा ना तो उसका गुणनखंड का योग जो होगा वो संख्या होगा उसका दुगुना। जैसे देखिए 6 है तो 6 का दुगुना हुआ, तो 6 का दुगुना हुआ, देखिए इसका गुणनखंड 6 दूना 12, तो इसका गुणनखंड देखिए 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 6 को जोड़ें, 6 3 9 और 9 3 12, अर्थात देखिए 12 आ गया। यानी इसका गुणनखंड का योग जो हुआ, देखिए इस संख्या का दुगुना। जैसे 28 है तो 28 का गुणनखंड हुआ 1 2 4 7 14। देखिए अब इन सब को जोड़िएगा तो ये आएगा 56, यानी 28 दूना 56, ये दुगुना हुआ। उसके बाद हम देखते हैं, देखिए क्या है कि लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग, लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो लगातार n तक की प्राकृत संख्या, तो देखिए जैसे इसका सूत्र होता है n × n + 1, n × n + 1। तो आप देखिए लगातार n तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक, 1 से 10 तक की प्राकृत संख्याओं का योग। तो देखिए जहाँ n होगा जो लास्ट में दिया जहाँ तक कहे, जैसे यहाँ 10 है दिया हुआ, कहीं 20 तक कहे, 5 तक कहे, 50 तक कहे, तो वहाँ तक के हम जोड़ेंगे। तो ऐसे करके आप देखिए लगातार, तो ये फॉर्मूला है n इंटू, तो देखिए n इंटू n + 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए n का मान हुआ 10, तो बैठे 10 इंटू 10 + 1/2, तो 10 1 11, 11 हुआ, 11 को अगर 10 से गुना करेंगे तो 11 दहन के 110। आप देखिए उसको हम 2 से भाग देंगे तो 2, आप देखिए 2 × 5 = 10, 2 × 5 = 10, यानी हुआ 55।
उसके बाद इसका आंसर देखिए 55 हुआ। उसके बाद देखेंगे आगे वाला, फिर देखिए लगातार n विषम संख्याओं का योग, लगातार n तक विषम संख्याओं का योग। तो लगातार n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। लगातार n विषम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। तो यहाँ देखिए जैसे 1 3 5 7 9 11 हुआ लगातार n तक के, तो देखिए n विषम संख्या तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 और 6 हुआ, तो n का मान हुआ 6। तो यहाँ पर n स्क्वायर, तो n बराबर 6 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर 36, यानी 6 का स्क्वायर हुआ 6 इंटू 6, 6 का गुना करेंगे तो 36। उसके बाद देखिए उसी प्रकार से हम देखेंगे कि लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग, लगातार n तक के विषम संख्याओं का योग। यहाँ देखिए विषम है, सम और विषम जानते हैं कि सम विषम, तो यह विषम हुआ। अब देखिए लगातार विषम संख्याओं का योग, तो देखिए यहाँ 15 तक का, n तक की, तो जितना तक का हो लगातार तो 15 तक का है। तो देखिए 15 तक के n विषम संख्याओं का, तो यहाँ देखिए यह योग हुआ, योग बराबर फॉर्मूला होता है तो n इंटू n प्लस 1/2 का इसका होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर। आप देखिए तो n का वैल्यू तो 15 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, 15 और 1 जोड़िएगा तो वो हो जाएगा 16, तो 16/2 का होल स्क्वायर। आप देखिए जैसे इसको हम काटेंगे तो 2 8 16, तो 8 का स्क्वायर 8 8 64, ये हुआ इसका आंसर। स्टॉप करो।